जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। ये बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप कम समय बर्बाद नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ये 25 क्वेश्चन है, आप लोग बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। हम आपका समय बर्बाद कतई नहीं करेंगे। आपके जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, नोटबुक साथ में रखिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फट से नोट करके रख लीजिएगा, जो कि लास्ट में आपको बहुत सारा काम आने वाला है। ठीक है, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़ के टिक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नवी पड़ी? देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है। देख इसका जो राइट आंसर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्यों का नवी पड़ी पानीपत का प्रथम युद्ध में पड़ा था। सभी याद रख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप लोग को कमेंट में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा। क्वेश्चन 2 में कहता है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? देखिए इसका 2 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1916 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर 1916 में। गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने 1916 में किया था। सभी याद रखिएगा और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? देखिए राइट आंसर क्या होता है 3 नंबर का बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता है महात्मा गांधी ने किया था। सभी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा जी ने किया था। सभी याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किए थे। सभी को याद रखना चाहिए। क्वेश्चन 4 में कहता है गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? बता दीजिएगा सभी। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? बता दीजिएगा 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, सभी याद रखिए कुषाण काल में। ठीक है, पूछा था कि गंधार मूर्ति जो कला है कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, सभी याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी होता है 4 का राइट आंसर। हम लोग 5 में चलते हैं। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास जो है किस दुर्ग के साथ संबंधित है? 5 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सेंट जॉर्ज दुर्ग हो जाता है। सभी याद रखिएगा। मद्रास का जो है किस दुर्ग के साथ संबंधित है? सेंट जॉर्ज दुर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? 6 नंबर का बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का होता है, क्वेश्चन 6 का कहता है क्वेश्चन लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है गेरिबाल्डी। सभी याद रखिए गेरिबाल्डी हो जाता है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी ने किया था। सभी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर होता है आंसर। हम लोग चलते हैं 7 में। भारतीय मानक समय IMT का यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? सभी याद रखिएगा। भारतीय मानक समय जो है IMT यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है 7 नंबर का। देखिए क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय मानक समय IMT की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है सभी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है महाराष्ट्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। सभी याद रखिएगा। ये जो है 82 डिग्री से रेखा को गुजरती है 82 डिग्री से पूर्वी देशांतर से 5 राज्यों से होता है। उत्तर प्रदेश, नोट कर लीजिए कॉपी में आप लोग सभी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय यमोत्तर रेखा जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से है देश के 5 राज्यों से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारत की मध्य जो है कर्क रेखा से गुजरती है। भारत की मध्य रेखा जो है मध्य कर्क रेखा से गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों। सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 में कहता है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? अभी सभी बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होता है 8 नंबर का।
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है तालिकोटा युद्ध। ठीक है, सभी याद रखिए तालिकोटा युद्ध होता है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालिकोटा युद्ध हुआ था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग सब देखिए, आपका 3 क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। ये तीनों जो है आपको युद्ध जो है कमेंट में लिख के सेंड कर देना। आपको बता दिया गया, पहले वाला क्लास में करवा दिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और खानवा का युद्ध। आप लोग कमेंट में जरूर इसको कमेंट कर दीजिएगा सारा तीनों के तीनों युद्ध के बारे में। हम लोग चलते क्वेश्चन 9 में। कोणार्क जो मंदिर है किस देवता से है? कोणार्क जो मंदिर है किस देवता से, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सूर्य देवता से है। ठीक है, कोणार्क जो है सूर्य देवता से है, सभी याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता से है। 10 नंबर का देखिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि जो किसे दिया जाता है, सभी याद रखिएगा। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता है। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए होता है। 11 का कहता है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, सभी याद रखिएगा क्या होता है 11 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है प्रशांत महासागर हो जाता है। मेरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, सभी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। 12 का देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कृष्णा नदी, सभी याद रखिए कृष्णा नदी हो जाता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पे बना है, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर में। 30 नंबर का देखिए, कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में है, सभी बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है हिमाचल प्रदेश में है, सभी याद रखिएगा। कुक्टी वन्य पशु विहार जो है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, सभी याद रख के कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 40 नंबर का देखिएगा, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये तो सभी को पता होगा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी हो जाता है राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाता है। चलिए 50 नंबर का देखिएगा, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन है, बता दीजिएगा। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार का वाले मूंगे का द्वीप कौन सा है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लक्षद्वीप हो जाता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, भारत में पड़ोस घोड़े के नाल जैसे आकार का लक्षद्वीप का है, सभी याद रख लीजिएगा। 16 नंबर का देखिए क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है, बता दीजिएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? देखिए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। ये तो सभी को पता है कि वन कटाई के लिए था, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है, बता दिए। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? इनका जो राइट आंसर हो जाता है वन कटाई। ठीक है, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 17 नंबर का, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए राइट आंसर क्या होता है 17 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है जमुना। ठीक है, पूछा जाता जमुना, बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? जमुना। आप लोग से क्वेश्चन है गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, आप लोग कमेंट में सेंड कर दिए लिख के। हम लोग आगे की ओर चलते हैं 18 नंबर के, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा है? आप सभी को बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय को आत्मा कहा गया है, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 18 नंबर का? देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है सी हो जाता है अनुच्छेद 32। याद रखिए अनुच्छेद 32 को हम लोग कहते हैं हृदय में आत्मा कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को हम लोग कहते हैं हृदय और आत्मा, सभी याद रख लिए संविधान को। 90 नंबर का देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में, याद रखिएगा बाद में। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? 90 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, सभी याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर में चलते हैं थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन संदर्भ में किया जाता है, बता दीजिएगा। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है? 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा।
देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विकासशील देश हो जाता है, सभी याद रखिएगा। विकासशील देश कहते हैं। थर्ड वाले शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? विकासशील देश में किया जाता है, सभी याद रख लीजिए, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। 21 का देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं, बता दीजिए क्या होगा 21 का राइट आंसर। खालिस्तान में क्या भरा जाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है शराब पर उत्पाद शुल्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शराब पर उत्पाद शुल्क हो जाता है। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश जो है शराब पर उत्पाद शुल्क कर लगाए जाते हैं, सब याद रखिए। 21 का ऑप्शन नंबर ए होता है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बता दीजिएगा। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 22 का राइट आंसर क्या होता है? बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है तमिलनाडु हो जाता है, सभी याद रखिएगा। मधुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में होता है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, सभी याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 23 का क्वेश्चन कहता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 23 का राइट आंसर क्या होता है? बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और डी हो जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है 23 का, सभी याद रखिएगा। 23 का डी नंबर होता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। 24 का देखिए राइट आंसर क्या होता है? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थानों में कहाँ लगाया था? बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है? देखिए पहला जो है सबसे पहले सूरत में क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाता सूरत। इसमें सूरत अधिवेशन पूछ लो 1907 में होता है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था, याद रख लीजिएगा सभी। लास्ट क्वेश्चन सेशन का, यदि आप फिलियोथो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? पूछा जा रहा है यदि आप फिलियोथो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? देखिए 25 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मालदीव, सभी याद रखिएगा, मालदीव में होंगे आप, ठीक है। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। 25 में से आपका कितना सही वो भी लिख के कमेंट भेज दीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट प्यारा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपका सेशन कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।